the Lord اور جمشی کی خدا کی تعریف اور اس کی ستائش ہو اور خدا ان کا زندہ اور قدوس نام ہماری زندگی میں عزت و جلال پائے. اور دوستو بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے عظیم اور برحق نام میں آپ سب لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ تمام ڈیووشنز جو ہیں وہ بلا روک ٹوک آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں, اور ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین. آسمان زمین کے خالق, تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف, تیری تمجید ہو کہ تو ہی بزرگ و تو ہی رحیم ہے, سچا زندہ قادر مطلق آسمانی باپ ہے اور اپنی رحمت اور برکتوں سے ہمیں شاد کرتا ہے. خدا دیکھ, جب ہم منہ اندھیرے ہی تیرے حضور میں حاضر ہوئے ہیں تو ہماری اس ساری نشست کو قبول کر, اور خدا تیرا فضل, تیری برکت, تیرا رحم اور تیرا فضل خدا تیرے تمام مقدسین پر ٹھہر جائے, یسوع کے نام میں آمین. پریز لارڈ, خدا کی تعریف ہو. اور دوستو آج خدا کی پرستش کا آغاز کرتے ہوئے خدا کے نام کو عزت و جلال دیں گے, اور بڑا ہی خوبصورت گیت میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے, اور ایک بہت ہی جاندار گیت ہے جو ہم خدا کی تعریف کے لیے گائیں گے. کوائر ہمارے ساتھ موجود ہے, کوائر کے ساتھ مل کر خدا کی حمد کریں گے. پریز لارڈ.
हालेलुया, खुदाम की सताइश और आज की इस खूबसूरत खुदाम की हमदो सना के लिए हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं, और ख़ास तौर पर क्वायर के इन जवानों के भी। खुदाम इनको और ज़्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, और वक्त है कि हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे भाई सेड्रिक शाह मौजूद हैं, और हम अपने भाई सेड्रिक के वसीले से खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। आज की तिलावत पुराने अहदनामे में से ज़बूर नंबर 119 और उसकी आयत नंबर 103 हम पढ़ेंगे। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीन हैं, वो मेरे मुंह को शहद से मीठी मालूम होती हैं। आमीन। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस रहे। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह आसमानी बाप, अपने आसमान के दरीचे खोल, अपनी हिकमत और दानाई अयां कर, ताकि हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा तुझे इज्जत और जलाल दें, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, आज एक सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और सवाल क्या है कि क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में अल्फाज को खाने का तजर्बा किया है? क्या कभी आपने हरूफ को चबाकर निगलने का तजर्बा किया है? वो हरूफ, वो अल्फाज जो कि सफ़ों पर लिखे गए होते हैं, जो कुतब के अंदर तहरीर किए गए होते हैं, क्या कभी उन अल्फाज को खाने का तजर्बा आपको हुआ है? वो अलग बात है कि छोटे छोटे बच्चों को कई दफ़ा ये आदत होती है कि वो पेज फाड़ कर किताबों में से या कॉपीज़ में से तो वो उसको चबाते रहते हैं। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, उस एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। जो अल्फाज तहरीर किए गए हैं, क्या कभी इनको खाने का तजर्बा हुआ? रुकिए, आप में से बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि ये कैसा सवाल है, पादी साहब ये कैसी लॉजिक पेश कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक कहेंगे, क्योंकि अल्फाज और हरूफ को खाना नामुमकिन बात है। जो अल्फाज तहरीर हुए उनको हम कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो फिर ज़बूर नवीस क्यों बात कहता है? ज़बूर नवीस खुदा के कलाम को क्यों शहद से ज्यादा शीरीन करार देता है? क्या ज़बूर नवीस ने खुदा के कलाम को चखा है? क्या वो इन अल्फाज और हरूफ के जो टेस्ट है उससे वो वाकिफ है? फिर वो इन अल्फाज को, इन हरूफ को, खुदा के कलाम को शहद से ज्यादा शीरीन या शहद से ज्यादा मीठा कैसे करार दे रहा है? दोस्तों, हम ये जानते हैं कि खुदा का कलाम और इसमें दर्ज एक एक हर्फ जो है वो रूल कुद्स की तहरीक के वसीले से लिखा गया और बेमानी नहीं है। और अगर ज़बूर नवीस ये बात कहता है तो वो बरहक ही कहता है, और वो कैसे हक और सच की बात करता है। तो दोस्तों, इसके दो पहलू हैं, एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। और जब हम जिस्मानी पहलू की बात करते हैं तो एक मिसाल देने लगा हूं जो आप लोगों के लिए यकीनन दिलचस्प ठहरेगी। बाइबली तारीख ये बात बयान करती है, और हमें ये बात ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस चीज़ को डिस्कवर करना। अगर आप बहुत सारी जगहों पर इसको सर्च करने की कोशिश करेंगे गूगल इंजन पर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसी रिवायात यहूदियों के अंदर मौजूद रही हैं। और कहा यह जाता था कि जब एक यहूदी बच्चा जो है वो इबादत खाने से मुल्हका मदरसे में पढ़ने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए जाता, शरीयत की तालीम को, जहाँ पर उसको इब्ने शरीयत का सर्टिफिकेट या डिग्री जारी की जाती थी। तो दोस्तों, उस वक्त क्या था कि जब वो बच्चा स्कूल जाता था शरीयत की तालीम हासिल करने, तो वहाँ उसके पास कोई कॉपी, पेंसिल, कोई बुक या कोई टैब या लैपटॉप तो नहीं हुआ करता था। तो फिर वो कैसे तहरीर करते थे? फिर वो कैसे पढ़ते और सीखते और लिखते थे? तो दोस्तों, तारीख ये बात बयान करती है कि वहाँ उनको पत्थर की बनी हुई एक तख्ती, एक स्लेट दी जाती, और उस स्लेट पर शहद की एक मोटी कोटिंग की जाती थी, और फिर उसके साथ ही उनको एक लकड़ी की तेज एज वाली एक पेंसिल थमा दी जाती। और जब रब्बी उनको तालीम देने लगते तो उनके लिए हुक्म क्या था कि वो उस पेंसिल से, जो कि सिक्के के बगैर होती थी, उस कोटिंग के ऊपर, ये जो उस स्लेट के ऊपर कोटिंग हुई होती थी, उसके ऊपर वो उन अल्फाज को एनग्रेव करते, उसको कंधा करते चले जाते थे। और जब उनकी क्लास खत्म होती तो फिर रब्बी उनको ये हुक्म देता कि अब
शहद की इस कोटिंग पर लिखे गए इन सब अल्फाज को लिख कर लो, चाट लो, और जो शहद की कोटिंग पर जब उनकी जबान लगती और उनके टेस्ट बड्स जो थे वो उनको ये इन्फॉर्म करते उनके माइंड को कि ये मीठा है। और मकसद क्या होता था कि रबियों का मकसद ये था कि ये बच्चे जो आज बिल्कुल अवाइल उम्री में हमारे पास शरीयत की तालीम पाने के लिए आए हैं, ये ना सिर्फ शरीयत की तालीम दिमाग से हासिल करें बल्कि मादी तौर पर भी ये शरीयत इनके बदन में इस तरीके से उतरती चली जाए। और तब वो ये बात को जान पाते थे कि खुदा का कलाम यानी शरीयत जो है और खुदा के कलाम और उसके सहाइफ की तालीम जो है वो हमारे लिए शहद से ज़्यादा शीरीं है। और इस तरह से वो अपने तहरीर किए गए अल्फाज जो है उनको वो खा लेते थे और खुदा उनका शुक्र अदा करते थे। और अगर हम इसकी रूहानी ताबीर की तरफ देखें और रूहानी पहलू को समझने की कोशिश करें तो दोस्तों खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि हमारा बातिन और हमारी रूह जो है वो भी खुदा के लिए और खुदा के कलाम और उससे जारी होने वाली खुराक के लिए तड़पती है। और आज मेरे दोस्तों हम एक मुहावरा सुनते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बेशक दुनियावी एतबार से ये बड़ा अच्छा खूबसूरत मुहावरा है, लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को देखें और ज़बूर नंबर 42वें को पढ़ें और उसकी पहली और दूसरी आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और आपको अंदाज़ा होगा कि खुदा के कलाम में क्या बात दर्ज की गई कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे हरनी पानी के नालों के लिए तरसती है वैसी है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी है। और दोस्तों हम बदनी एतबार से अपने जिस्म की नरिशमेंट के लिए अपने जिस्म की एनर्जी को बहाल रखने के लिए अच्छी खुराक खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रूह की नरिशमेंट के लिए भी मुस्बत और अच्छी और एनर्जेटिक डाइट लेते रहें। रूह की डाइट क्या है? रूह की ताजगी और रूह की नरिशमेंट कैसे होगी? रूह की निगहदाश्त हम कैसे कर सकते हैं? उसकी नशोनुमा कैसे होती है? तो उसके लिए मेरे भाई मेरी बहन हमें कोई बहुत देर तक पकी हुई खुराक खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या है कि खुदा का कलाम ऐसी ग़िज़ा है जो कि रूह की भूख और प्यास के आलम में रूह को सैर करती है। और जिस तरह से ज़बूर नवीस ज़बूर नंबर 42वें में ये रकम तराज होते हैं और ये फरमाते हैं कि मेरी जान खुदावन के लिए, मेरी रूह खुदावन के लिए तरसती है, और जिस तरह हरनी पानी के नालों के लिए तरसती है वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी है। और आज जब हम अपने दिन का आगाज करने को हैं तो हमने ज़रूर नाश्ता कर लिया होगा या भी करेंगे ताकि हमारा दिन अच्छा गुजरे। लेकिन आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज आपने अपनी रूह के ब्रेकफास्ट का भी इंतज़ाम किया है या नहीं? और रूह का ब्रेकफास्ट क्या है? रूह का लंच और डिनर क्या है? कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते और इसको अपनी ज़िंदगियों में उतारते हैं तब हमारी रूह जो है वो खुदा के कलाम की इस ग़िज़ा से सैर होती है। और याद रखिए कि जिस तरह से लागर बदन जो है वो बीमारियों का घर है, इसी तरह से लागर रूह जो है वो भी रूहानी बीमारियों का घर बन जाती है। आज हमारी रूह तड़पती ना रह जाए, आज हमारी रूह भूखी और प्यासी ना रह जाए कि हम बदनी तौर पर अपने बदन की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तो ग़िज़ा का इस्तेमाल कर लें लेकिन अपनी रूह की नरिशमेंट को भूल जाएं। और आज मेरे भाइयों, आज मेरी बहनों, इस बात को समझें कि जिस तरह से खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि तेरा कलाम क्या है, शहद से ज़्यादा शीरीं है। तो जब वो शहद से ज़्यादा शीरीं है तो दोस्तों आज हमारी रूह को उस शीरीं कलाम की इंतहाई ज़रूरत है। आज उस रूह को भूखा और प्यासा तड़पने के लिए मत छोड़िए, बल्कि दिन के आगाज़ ही में इस खुदा की दी हुई रहमत और बख्शिश और इनाम को जो आपके बदनों के अंदर मुक़य्यद है उसके भी ग़िज़ा का इंतज़ाम कीजिए। उसको खुदा के कलाम से सैर कीजिए, उसको खुदा के कलाम के अल्फाज से
اس کی بھوک اور پیاس مٹانے کا انتظام کیجئے. اور جب روح ہمارے اندر ہیلدی ہوگی تو دوستو ہمارے بدن، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات بھی ہیلدی ہوں گے. اگر روح پازیٹیو ہے تو خیالات بھی پازیٹیو ہیں. اور آج میرے بھائی میری بہن، یقیناً ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج ہمیں اپنی روح کی نرشمنٹ کی بھی فکر کرنی ہے اور روح کی غذائیت کی بھی فکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ اس کا بہت ہی بہترین سورس خدا کا کلام ہے. اور آج دوستو خدا کے کلام سے نہ صرف خود سیر ہو بلکہ اپنی روح، اپنے جان اور اپنے بدن کو بھی سیر کریں، تاکہ خداوند کا کلام آپ کی زندگی میں جڑ پکڑے اور آپ جانیں کہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کا کلام کس قدر شیریں اور بینیفٹ سے بھرپور ہے. اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. آمین. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. بزرگ رحیم قادر مطلق آسمانی باپ، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف تمجید ہو. خدا باپ اپنا رحم فرما، اپنی برکت اور قدرت سے ہمیں سیر کر، اور خدا بخش دے کہ تیرا کلام جو بے شک خداوند زندہ قدوس آسمانی باپ، جو بے شک ہماری زندگیوں کے لیے ایک ایسی ٹھوس غذا ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگیاں اس زمین پر ناممکن ہے، اور ایسی شیریں غذا ہے کہ جو نہ صرف ہمیں بدنی طور پر بلکہ ہمیں روحانی طور پر بھی خدا سیر کرتی ہے. خدا باپ تو اپنے کلام کو ہماری زندگیوں میں یوں ہی قائم و دائم رکھ، اور خدا ہم تیرے کلام کی روشنی میں بڑھیں اور برکت پائیں. یسوع کے فاتح نام کے وسیلے سے آمین. اور اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے. آمین. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے عزیزوں کے ساتھ ہوتا رہے. آمین. پریز لارڈ. خدا کی تعریف اور اس کی ستائش ہو.